साथ ये देखिए। ये मतलब ब्रांड में है। हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो अभी यहाँ पर बारिश हो रही है और मैं शाम के टाइम में, ये लग रहा होगा सुबह का टाइम है पर ये शाम का टाइम है। और क्या तोड़ रही, धनिया, लहसुन की पत्ती, ये पानी में दौड़ दौड़ के तोड़ रही हूँ ताकि भीगू नहीं। धीरे धीरे बारिश हो रही थी, अभी धीरे हुई थी तो मैंने कहा तोड़ के ले आके रख लेती हूँ। इससे पहले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी बारिश तेज़ हो गई लेकिन मैंने तोड़ लिया। बारिश ने परेशान कर दिया। आज पूरे दिन बारिश हुई है, सुबह से पूरे दिन, क्या रात से ही हो रही थी और अभी शाम हो गई पर ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये कपड़े जो ग्रिल पर रखी हुई हूँ, सुबह धुले थे और ड्रायर भी कर लिए थे पर 2 बार डाले 2 बार उतारे। बारिश रुक रुक के पूरे दिन होती रही तो कपड़े सूख ही नहीं पाए। और अभी शाम को दीक्षा का कुछ कॉलेज का काम था तो मार्केट गई थी, तो वहीं से मैंने, क्योंकि कुछ थोड़ी सी मेरी तबीयत थी डाउन, आज होता नहीं हो जाता है, तो सर दर्द हो रहा था। और क्या बताऊँ, सर दर्द हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं खास। तो कुछ भी नहीं मन कर रहा था बनाने खाने का। बारिश के सीज़न में तो चटपटा कुछ तीखा खाने का मन भी करता है, जब पता ही है आप लोगों को। तो बच्चे अपना गए थे, लेकर आए थे कुछ नाश्ता बाहर से ही, तो बस वही हमने भी थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था। ये तो मना कर रहे थे, मैंने ही ज़बरदस्ती करा, नहीं थोड़ा सा खा लो, ये बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते। मैं तो तब भी खा लेती हूँ। मैं तो बच्चों के साथ, बच्चे कुछ भी लाते हैं करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ही पर खा लेती हूँ। ये बिल्कुल कहेंगे ले जाओ, मेरे को बिल्कुल नहीं खाना है। और यहाँ पर ये मटर छील रहे हैं क्योंकि मैंने बोला यार मटर छील दो, मैं तब तक और काम करती हूँ और आप मटर छील दो बैठे बैठे टीवी न्यूज़ देखते देखते। तो इन्होंने मटर छील दी। और उसके बाद आज मैं बना रही हूँ निमोना। तो इनके हाथ गंदे थे, मटर छील रहे थे तो मैं चम्मच लेकर गई, फिर मैंने कहा, मना कर रहे तो मैंने कहा लाओ मैं ही खिला देती, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो करके मैंने इनको ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिलाया। और चाय वगैरह बनाई थी, शाम की पी लिए थे, नाश्ता ले आए थे, खा लिए थे कुछ, फिर सीधे खाना ही बना रही हूँ। तो जो धनिया लहसुन की पत्ती छत पर से लाई हूँ, काफ़ी अच्छी धनिया हो गई थी जो हमने डाली थी छत पे, और लहसुन की पत्ती भी। तो कई बार ठंडियों में हमने निमोना, चटनी और भरता, चोखा वगैरह बनाते हैं ना, तो वहीं से तोड़ के डालते हैं, क्योंकि इन सब में ना थोड़ा टेस्ट, जो खुशबू आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। खासकर निमोना में तो घर के जो धनिया लहसुन डालती है तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मार्केट वाला लाते हैं पर वो मज़ा नहीं आता है। लहसुन की पत्तियाँ फ़िलहाल मार्केट में दिखती भी नहीं हैं, वो तो हम लगाएं। और लहसुन की पत्ती ना होती तो हम लहसुन इसमें डालते निमोने में। निमोना आप लोगों में से कितने लोगों ने बना के खाया है? यूपी वाले होंगे तो ज़रूरी बना के खाए होंगे, क्योंकि वहाँ का तो फेमस है, वहाँ की फेमस रेसिपी है निमोने वाली। ठंडियों के सीज़न में अक्सर हर घर में बनता है ये। मटर को पीस के, हरा धनिया, लहसुन की पत्ती और इसमें मिर्च, 3 चीज़ें रहती हैं, लहसुन की पत्ती नहीं रहती तो लहसुन, वो पीस लेते हैं। बस आलू को पहले फ्राई किया, वैसे आलू को फ्राई करके निकाल के भी भूंजते हैं, लेकिन मैंने भूंज के फ्राई करके उसी में फिर मटर को पीस के डाल दिया था, जिसको हम निमोना बोलते हैं। उसके बाद उसी में धनिया, लहसुन की पत्ती और मिर्च को पीस के डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाला, नमक डाला और उसी में भूंजती गई, डालती गई। सबसे अच्छा मटर को खूब सौंधी सौंधी सी खुशबू आती, जब मटर हम डालते हैं तो बहुत अच्छे से खुशबू आने लगे तब तक भूजना होता है। आप धनिया लहसुन की पत्ती को उतना ना भी भूजे, मतलब तब भी चलेगा, लेकिन वो उससे अच्छा होता। निमोना इधर पक रहा है, उधर चावल डाल दिए थे और इधर रोटियां सेक रही हूँ। तो बस अब बुलाऊंगी, दीक्षा खाना निकालेगी और फटाफट से। अच्छा, एक कुछ चीज़ें होती हैं हमारी आदत में आ जाती हैं, मैं आप लोग को मतलब होता है ना, एक चावल के लिए भी मुझे कमेंट आया था कि ऐसे चावल मत बनाया करो, और एक रोटी के लिए। ये आदत में, हैबिट में हो गया है। मैं सोचती तो हूँ कि इसको चेंज करूँ, इस आदत को, लेकिन नहीं हो पा रहा है सच बताऊँ तो, कि मैं वही, लगता है मुझे जल्दी हो जाएगा, ऐसे ही कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही अभी भी हमारे घर वगैरह में सब जगह ऐसे ही बनता है, तो वो आदत में ही है। लेकिन देखिए, कभी शायद हो सकता है आदत चेंज कर दूँ।
आप लोगों ने चेंज करी कि नहीं करी, कि पता है कि रोटी ऐसे नहीं सेके, तवे पर ही सेके। बहुत दिनों से पता हो गया है कि वो ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन वही है कि बता दिया ना कि आदत की वजह से ऐसा होता है। और यहाँ पर मैं गर्म कर ली हूँ दूध, बर्तन किचन ये फटाफट से निपटाया है मैंने और दीक्षा ने मिलकर। दीपू के पेपर है और बस दूध अब निकाल के गर्म करके सबको दूंगी। और तो ब्रश वगैरह भी हो गया, सारे काम हो गए। और आज ना दीपू की बहुत ज़्यादा कमर पकड़ ली थी। मेरे किचन के भी सारे काम हो गए, बॉटल वगैरह पानी का जग सब भर और के रख दिया है सुबह के लिए। इसमें हल्का गुनगुना पानी रात के लिए। तो बहुत ज़्यादा इनकी कमर पकड़ ली है। आज तो उठा ही नहीं जा रहा था, बहुत देर तक लेटी ही रही, रो ही रही थी। कई दिनों से हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखाने की, क्योंकि दवा भी खाने के बाद फिर शुरू हो जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है, किस लिए हो रहा है। वैसे तो मैं बोल रही हूँ एक्सरसाइज वगैरह करें थोड़ी। इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे तो लगता है क्या उसकी वजह से भी तो नहीं हो, तो डॉक्टर बताएंगे किस लिए हो रहा है। क्यों दीपू आराम हुआ? अभी शाम को ना दीक्षा जाके दवा ले आई थी। चनक बोलते हैं ना, जैसे कई बार कमर पकड़ लेती एकदम से उठा नहीं जाता तो चनक बोला जाता है। तो आज इनका वही कंडीशन हो गया था, इनसे थोड़ा सा भी उठा भी नहीं जा रहा था। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। कल पेपर है सुबह, इसलिए ज़्यादा ही हो रहा था कि बैठ ही नहीं पा रही थी, चुपचाप लेटी हुई थी काफ़ी देर तक। जब दवा खाई है आराम हुआ थोड़ा सा, अभी भी बंद नहीं हुआ है, थोड़ा सा हो गया है आराम। तो थोड़ी देर पढ़ाई कर लो फिर रेस्ट करो। आज बिल्लो रानी बनी है दीपू मेरी, दोनों तरफ क्लिप। 5:30 बज रहे हैं और तेल लगाना था बालों में, तेल लगा लिया है। तो भारी हो रहा था सर, अभी शैम्पू करूँगी, नहाऊंगी। तो अभी काम नहीं शुरू हुए हैं मेरे। तो फिर एक नई सुबह के साथ शुरू हो गए हमारे काम। अच्छा, दिन चेंज हो जाते हैं, हर दिन एक नया दिन आता है, लेकिन काम नए नहीं होते। हमारे काम वही पुराने शुरू हो जाते हैं। फिर से वही झाड़ू पोछा, नहाना धोना, साफ सफाई, नाश्ता। नया कुछ बना सकते हैं, बनाने के लिए आप नया कुछ बनाए, लेकिन काम वही रहता है। तो मैंने सारे काम निपटाए, फटाफट साफ़ सफाई करी, उसके बाद बस नहाना धोना कर लिया था, शैम्पू किया। और जब शैम्पू करते हैं तो बालों में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है नहाने में। तो नहाना धोना कर लिया है। अभी दीपू को स्कूल भी जाना है। नहाना धोना हो गया, ये बड़ा काम होता है ना नहाने के बाद। लगता है कि चलो नहा ली, जैसा लगता है फुर्सत हो गए। नहाना काम सुबह का, जब तक नहाओ नहीं ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं हुआ है। तो फेस को बस मॉइस्चराइज किया है, उसके बाद ये बिंदी ढूंढ रही थी। तो जो पत्ते वाली बिंदी है अक्सर वही लगाती हूँ, लेकिन आज वो मिल नहीं रही थी। तो एक ये वाली बिंदी भी अच्छी लगती है मुझे लगाने में, जो ये डिब्बी में आती है। डिब्बी वाली बिंदी कितने लोगों ने लगाई है, जो डिब्बे में मिलती है मार्केट में। इसको निकालना थोड़ा सा रहता है ना मुश्किल, लेकिन एक तरीका है मेरे पास ना, उस तरह से निकालती हूँ तो जल्दी से निकल जाता। पीछे इसके वाइट वाइट सा चिपका रहता है, उसको निकाल के तभी लगा लेते हैं। डिब्बी वाली तो ऐसी ही लगती है। अगर आप लोग भी उसी तरीके से नहीं, मतलब कभी मैं दिखाऊंगी निकालते वक्त, आज तो मैं भूल गई। निकाल के फटाफट लगा लिया। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने चाय भी बनाई है और आज काढ़ा भी सुबह ना। अच्छा, एक ये सुबह वाली जो मैं पीती हूँ ब्लैक टी, इसको शेयर करने के लिए आ रहा था कि रेसिपी प्लीज़ शेयर करिए, तो मैं भूल गई। और इस समय फ़िलहाल मैं सच बताऊँ तो 2-4-6 दिन से मैं उसको पी भी नहीं रही हूँ, बंद किया है। अभी कुछ और पीना शुरू किया है,
ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन पीऊँगी, उसके बाद फिर से वही पीना शुरू कर दूँगी। तो लेकिन फिर भी मैं वैसे ही अलग से ही वीडियो बना के आप लोग को शेयर ज़रूर करूँगी। आज के लिए सॉरी कि आज नहीं मैं शेयर कर पाई। दीपू की तबीयत हो रही थी डाउन, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने काढ़ा ही बनाया था सुबह और मैंने वो भी नहीं पिया था। मैंने कहा चलो बाद में फ्री होके पीऊँगी। तो मेरा बचा हुआ था, दीपू को दे दिया था। और यहाँ पर ढेर सारे कपड़े मैंने सुबह धुले कि आज मौसम देखा, फ़ोन में ही ये मौसम दिख जाता है ना अब तो, कि डेली का मौसम है फ़ोन में जब ऐसा कुछ रहता है। तो आज दिखा रहा है कि धूप होगी, तो मैंने सुबह ही भिगा के इतने सारे कपड़े धुले हैं और फिर नहाया है और अभी इनको नाश्ते दे के इनको तैयार कर दिया। अब ये जा रही हैं स्कूल, दीपू स्कूल के लिए निकल रही हैं और मैं निकल रही हूँ छत के लिए। छत पे आ गई हूँ, कपड़े रख दिए हैं डालने के लिए, बाद में डालूँगी। पहले करने में लग गई हूँ पूजा। तो जो फूल वगैरह चढ़ाए थे वहीं से हो जाती है शुरुआत। पहले जो पोछा लगाने का काम होता है ना मेरा, घर भर में साफ़ सफाई, मंदिर में नहाने के बाद ही मैं जाती हूँ, तो वहाँ पोछा वगैरह लगा के और उसके बाद फूल वगैरह हटा के बस शुरू हो गया। ये समझ लीजिए कि मेरा पूजा भी हो गया है। अंदर पूजा करने के बाद बस बाहर आ गई हूँ। सभी लोगों को, मतलब जितनी देवी देवताओं को मैं जल चढ़ाती हूँ वो भी बाहर चढ़ा दिया है। उसके बाद अब थोड़ा सा धूप सेकूँगी और कंघी करूँगी बालों को। आज 2-3 दिन बाद बहुत ही अच्छी धूप निकली है। थोड़ी देर बैठने का मन कर रहा है कि धूप में बैठो। सारे कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं, आज कपड़े भी सूख जाएंगे, इस बात की भी खुशी। कल के भी कपड़े थोड़े धुले थे वो भी डाल दिए, आज जो धुले वो भी डाल दिए। और देखूंगी कल वॉशिंग लगाऊंगी, आज वॉशिंग नहीं लगाऊंगी। तो ठंडियों के सीज़न में तो बाल धूप में ही जाके सुखाने में, वैसे तो पूरे दिन कहिए यहाँ पे दोपहर हो जाए दिन बीत जाए लेकिन बाल सूखते नहीं हैं, गीले ही रहते हैं ठंडियों में। छत पे जाती हूँ तो फटाफट 5 से 10 मिनट में सूख जाते हैं। और आ गई मैं नीचे और यहाँ पर एक बढ़िया सा तेल बनाया है। और ये तेल मैं पहले भी बनाई थी, लगाया काफ़ी दिनों तक, बहुत ही फ़ायदेमंद है, अच्छा है बालों के लिए। तो यहाँ दीक्षा को, मतलब ये भी शैम्पू करेंगी, अभी नहाएंगी तो तेल नहीं लगाई थी, तो बस इनके भी बालों में मैंने कहा लाओ लगा देती हूँ। तो रेमेडी जो है वो मेरे पूजा रियल रेमेडी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। अगर बालों की समस्या, बाल झड़ना रुक नहीं रहे हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो ये वाला तेल अगर आप कुछ दिन लगाएंगे तो बालों की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे इनके आज अच्छे से मैंने मसाज भी करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक हफ्ते में एक ही दिन सही तेल लगा के बढ़िया सा मसाज कर लिया करिए, तभी हो रहा है। रेस्ट के साथ ये देखिए दीक्षा की कॉफ़ी स्पेशल वाली कॉफ़ी दीक्षा ही पिलाती है। देखिए लगे हुए किचन में भाई बहन दोनों ही, मुझे पकड़ा दी है, ये देखिए ग्लास में। अब मैं खाना दोपहर का हो चुका है, दोपहर का खाना वगैरह सब खा के इनका कॉफ़ी पीने का मन हो गया। बोले मम्मी आपके लिए भी, मैंने कहा बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं तो फिर मिल गई है। बढ़िया है, कोल्ड कॉफ़ी है। आ गई, अभी गर्मियाँ इतनी शुरू नहीं हुई और कोल्ड कॉफ़ी शुरू हो चुकी है लेकिन हमारी। तो मैंने रेस्ट किया और बढ़िया सी कॉफ़ी पी दीक्षा की, तो एक नई एनर्जी सी आई। और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। काम हम चाहे जितना करें लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में छोटी सी नैप लेना, थोड़ा सा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें एक नई एनर्जी सी आती है और फिर काम करने में हम डबल एनर्जी के साथ लग जाते हैं, ये होता है। तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें खुद के लिए, कभी रेस्ट करने के लिए। फिर जैसे कि यहाँ मैं लग गई हूँ एक बीटरूट फेशियल कर रही हूँ, चुकंदर वाला, चुकंदर दही, इसमें बहुत सारी बस घर की चीज़ों से, और इतना अच्छा इसका रिजल्ट रहा, बहुत ही अच्छा फेस पे ग्लो आया। जैसे कि इस समय वेडिंग सीजन चल रहे हैं, तो जो पार्लर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही ये फेशियल करके बढ़िया सा निखार आएगा। और अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि आप गोरे दिखें, सुंदर दिखें, लेकिन केयर करने से हमारी स्किन हेल्दी रहती है, हमारे बाल हेल्दी रहते हैं। तो जब हम हेल्दी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं
तो अपने आप ही चमक दिखती है और हम खुश रहते हैं। इसलिए अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है और अपना थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। काम हमारे पास बहुत होते हैं, एक सुबह से शाम अगर हम टाइम ना निकालें तो हम रेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, मैं काम चाहे जितने करूँ थोड़ा सा ज़रूर टाइम निकालती हूँ अपने लिए। पहले से हमेशा से मेरी आदत थी और मैं केयर भी करती थी अपनी। और अभी तो लोग कहेंगे बूढ़े हो रहे हैं तो जवान दिखने के लिए बहुत सारे लोग का तो ये भी सोच रहता है। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, सोचने को तो एक एक से ऐसे ऐसे लोग सोच मतलब रखते हैं। कभी कभी कमेंट ऐसे आ जाते हैं, मैं सोचती हूँ लोगों की सोच कैसी कैसी होती है, आप सोच भी नहीं सकते कि कौन क्या सोच सकता है। इसलिए सोच पे ना जाएं, कि कौन क्या कहेगा इस पे ना जाएं। अपने लिए अपने आप को खुश रखने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करिए। गलत नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं तो किस बात का डरना, किस बात का सोचना। मैं तो भाई करती हूँ और आप लोग को भी यही कहूँगी कि सारे काम सबका ख्याल रखने के साथ साथ अपने लिए टाइम हम अगर हम चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं चाहेंगे ना तो फिर हम इतने व्यस्त रहते हैं कि नहीं निकलेगा टाइम। तो सारे काम, चाय वगैरह हुआ, उसके बाद निकल रही हूँ मैं मार्केट के लिए। तो ये मिक्सी का जार उस दिन लेकर गई थी, वो मतलब बनाया तो पर वो बना ही नहीं, चलने पे लीक हो रहा है और ज़्यादा ऐसा लग रहा है इसकी बुरी हालत, इसको दूंगी। और एक जैकेट है उसकी सिलाई उधड़ गई, वो मेरी मशीन में तो सिलाई होगी नहीं उसकी, इनकी जैकेट है तो वो भी मैं साथ में लेकर जा रही हूँ। और भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, थ्रेडिंग बनवानी है, मतलब कई सारे काम हैं। हफ्ते में 1-2 दिन तो मतलब काम इकट्ठा हो जाते हैं मेरे कि मार्केट जाकर ये करना है। और अब ना जब से स्कूटी हो गई ये भी छुट्टी ले लिए हैं, मुझे ही बोलते हैं जाके ले आना, कर लेना। हम आए थे मार्केट, कुछ सामान लेना था। वो मिक्सी का जार उस दिन बनवाया था ना, लेकिन फिर से ख़राब हो गया। फिर उन्हीं के यहाँ हम दे दिए दोबारा से कि बना के, बोले अब कल लेके जाना। उस दिन तो तुरंत ही बना के दे दिया था, इसीलिए शायद ख़राब हो गया। और मुझे बनवानी थी थ्रेडिंग। बैठ जाऊँ, वहाँ एक दुकान पे और काम है, वही 4 कदम पे तो है, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। तो बस 2-4 काम है, निपटाएंगे और फिर चलेंगे। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें ले रही हूँ अपनी किचन के लिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी, तो बस वही लेने के लिए आई हूँ। और जब यहाँ आ जाओ ना, बर्तन वगैरह की दुकान हुई या ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पे, यहाँ ये काफ़ी बड़ी शॉप है और यहाँ पे मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही थी, लग रहा था कि ले चलो ये भी। लेकिन ये भी होता है कभी भी, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हम सामान ले लेते फिर कुछ दिन के बाद उन्हें लगता है कहाँ ले जाएं, कहाँ रखें, मतलब यूज के नहीं रहते हैं। ऐसी भी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। पहले कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता था मेरे, लेकिन अब मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ बड़ा ही सोच समझ के लेती हूँ कि वो हमारे यूज में आएगी, कितना आएगी कितना नहीं आएगी, या नहीं हम ले के रखे रहें और ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए, जो भी लिया है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करके जाइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है अपने साथ साथ। तो चलिए फिर इसी के साथ लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।